नमस्कार दोस्तों, कैसे स्टार्ट करें तरह तरह के दुपट्टे का बिजनेस जानिए इस वीडियो में। दोस्तों, तरह तरह के दुपट्टे एक सिंपल से सिंपल ड्रेस की शोभा बढ़ा देता है। वहीं दूसरी तरफ वेस्टर्न ड्रेस में भी खूब जचता है। मार्केट में लड़कियों में महिलाओं में हर तरह के दुपट्टे का क्रेज़ देखने को आए दिन देखने को मिलता है। तो अगर आप इस बिज़नेस को करना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं कि ये बिज़नेस जो है ये बहुत ही अच्छा बिज़नेस है आज की डेट में। तो अगर आप इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, दुपट्टे का बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आपको क्या-क्या करना होगा? इसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितना फ़ायदा होगा, किस तरह का लाइसेंस लगेगा, सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएँगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अब शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है, हमेशा की तरह हर बिज़नेस के लिए जो ध्यान देना होता है वही बात इसमें भी लागू होती है, एंड दैट इज़ लोकेशन। तो लोकेशन यानी कि जगह, ऐसी जगह होनी चाहिए, ऐसे जगह का चुनाव करना चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा भीड़-भाड़ वाला एरिया हो, लोगों का आना-जाना बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो, स्पेशली महिलाओं का आना-जाना बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो, ऐसा एरिया होना चाहिए। अब बात अगर लाइसेंस की करें तो आपको ट्रेड लाइसेंस बनवाना होगा, क्योंकि किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए ये ज़रूरी है। साथ ही आपको जीएसटी नंबर लेना होगा और साथ ही आपको टीन नंबर लेना होगा। तो ये जो है ये आपको करवाना ज़रूरी है, ये आपको रेडी रखना ज़रूरी है। अब बात आती है कि कलेक्शंस, अच्छे से अच्छा कलेक्शन आपको अपने दुकान में रखना होगा। हर तरह के महिलाओं के हिसाब से, हर तरह के कल्चर के हिसाब से, हर तरह के फैशन के हिसाब से आपको कलेक्शंस रखने होंगे। तो हर तरह के मौसम के हिसाब से कलेक्शन आपको रखने होंगे। ये आपको अच्छे से लाभ पहुँचाएगा, प्रॉफ़िट देगा। हर तरह के डिमांड पूरे कर के आप कर सके, इसका ख़्याल आपको रखना होगा, क्योंकि तरह-तरह के कस्टमर आएँगे, उनका तरह-तरह का डिमांड होगा। अब एक बार में आपको ज़रूरी नहीं है कि हर तरह का डिमांड आपको पता चले, लेकिन जिस तरह से आप कस्टमर फेस करते जाएँगे, जिस तरह से आपको पता चलता जाएगा, जो आपके पास नहीं है, उस कलेक्शन को नोटिस कर लिए, उसको नोट कीजिए और फिर अगली बार ताकि वो कस्टमर या उसकी तरह कोई और कस्टमर आए तो रिटर्न ना जाए, इसलिए वो कलेक्शन आपके पास होना चाहिए, ये ध्यान आपको देना होगा। तो ये आप इससे क्या होता है, आपका कस्टमर बेस जो है वो बढ़ता है, ताकि अगर आपके दुकान में कोई मान लीजिए आता है और वो अपनी डिमांड के मुताबिक अगर उसको मिल जाता है प्रोडक्ट, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि वो कस्टमर दूसरी दुकान पे नहीं जाता। साथ ही एक चीज़ का और आपको ध्यान देना होगा, एंड दैट इज़ महिलाएँ बार्गेनिंग करने में बहुत ज़्यादा माहिर होती हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो इस तरह का रेट आपको रखना होगा ताकि उन्हें जो है वो रेट पसंद आए और प्रोडक्ट भी आपका अच्छा हो। तो कुल मिला के आपके पास कस्टमर का फीडबैक जो आए वो अच्छा आए, ताकि नेक्स्ट टाइम जो कस्टमर आए तो वो अपने साथ दूसरों को भी लेकर आए। खैर, अब बात करते हैं कि भाई होलसेल में आप माल कहाँ से उठाएंगे। तो आपको बताऊं कि दिल्ली, सूरत, इन सब जगहों पे होलसेल पे आप जो है माल इजीली उठा सकते हैं। यहाँ पे 10 रुपए से शुरू होकर हर तरह के कलेक्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ से भी आप माल मंगवा सकते हैं, यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं और उसके बाद फिर ऑर्डर दे सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपने राज्य में, अपने शहर में आपको इस तरह के होलसेलर ढूँढने होंगे, अगर मिल जाए तो फिर आप वहाँ से भी माल उठा सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो देखिए 10,000 से 30,000 तक ईज़िली आप लगा के इस बिज़नेस में शुरुआत कर सकते हैं, पर ये वैरी करता है आपके दुकान की लोकेशन पे, आपकी शॉप रेंट पे, तो आपने रेंट पे लिया है दुकान या दुकान आपकी अपनी है, इस पे निर्भर करता है। तो इन बातों का ध्यान देते हुए, बहुत सारी चीज़ों का और भी ध्यान देते हुए, ये इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका वैरी करेगा। अगर आप मान लीजिए आपने रेंट पे लिया है शॉप, तो वहाँ पे आपको शॉप के रेंट का एडवांस वगैरह देना पड़ता है, तो उसका अलग खर्चा आपको पड़ जाएगा माल के अलावा। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं देखने को, उस हिसाब से आपका जो है इन्वेस्टमेंट वो वैरी करेगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ आपको कम से कम इन्वेस्टमेंट में बताऊं, तो आप 10,000 से 30,000 तक के इन्वेस्टमेंट में आप इस बिज़नेस को ईज़िली शुरू कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि प्रॉफिट कितना होगा इस बिज़नेस में आपको स्टार्टिंग में। तो दोस्तों कम से कम 15 से 20,000 तक तो आप इजीली कमा सकते हैं, अगर आपका सेल अच्छा होने शुरू हो जाए तो। क्योंकि किसी भी बिज़नेस में देखिए दोस्तों, ये कोई आपको एक्यूरेट बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप इतना से इतना ही कमा पाएंगे। आप उससे भी ज़्यादा कमा सकते हैं या फिर उससे कम भी कमा सकते हैं, क्योंकि कोई भी बिज़नेस जो है वो निर्भर करता है, आपका अगर इनकम, आपका प्रॉफिट निर्भर करता है आपके सेल पे। अगर आपका सेल बहुत ही बढ़िया है तो आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, सेल कम है तो
प्रॉफिट कम देखने को मिलेगा। तो ये एक एक्यूरेट मार्जिन बताना तो मुश्किल होता है, लेकिन हाँ, अगर आप मान के चलना चाहते हैं तो आपको मैं बताऊं कि 15 से 20 हज़ार रुपया आप इजीली स्टार्टिंग में आप इस बिज़नेस से कमा सकते हैं, और फिर उसके हिसाब से आपका सेल जितना बढ़ेगा, कस्टमर डिमांड जितना बढ़ेगा, आपकी इनकम, आपका प्रॉफिट उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तो दोस्तों, आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में जाके, और अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।